आज हम आपके सामने लेके आए भैया। आप देखोगे करंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कहीं ना कहीं हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अभी यूपी पेट का एग्जाम लगा हुआ है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। टेट, सुपर टेट, जो भी बच्चे देख रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से करंट में 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आना है। और आप लोगों को ये वीडियो बनाने के लिए, आपको पता है इस समय रात के 12:30 बज रहे हैं, तब भी हम वीडियो बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, अब लाइट आई है तो हमने कहा पहले एक वीडियो शूट कर लेते हैं। तो समझ लो कितनी मेहनत की जाती है। तो सभी लोग, आप लोगों के लिए प्रयास हो रहा है, तो आप लोग भी क्या करो भैया, वीडियो को शेयर करो और आपको ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताने का प्रयास करो। जो बच्चे अभी हमारे साथ नहीं जुड़े या नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप इसकी नोट्स टेलीग्राम में पाओगे भैया। इसकी नोट्स सीधे कहां प्राप्त करोगे? टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ भाई, है ना। तो वीरू सर जीएस क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी जुड़ जाओ और यहां से आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती रहेंगी। हर चीज की नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। दूसरी बात, डेली 9 बजे हमारी क्या होती है भैया, करंट। आप देखते हो डेली 9 बजे जो होती है करंट, संविधान, सब मिक्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं लाइव क्लास होती है, तो उसमें भी आया करो सब लोग, है ना। चलते हैं, आते हैं। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं और इसका नाम है रामसर साइट। क्या नाम है? रामसर साइट, या इसी को हम लोग बोलते हैं आर्द्रभूमि स्थल। क्या बोलते हैं? आर्द्रभूमि स्थल। इसी को हम लोग दलदली क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दलदली क्षेत्र कहते हैं। दलदली क्षेत्र का मतलब क्या होता है बच्चा? ऐसी जगह जहां पर पानी और मिट्टी क्या हो बच्चा, मिक्स होती है, उसी को दलदली स्थल भी कहते हैं। तो इसी को बोला जाता है रामसर साइट या आर्द्रभूमि स्थल बोलते हैं। आर्द्रभूमि स्थलों की सुरक्षा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है भैया, जीव जंतु निवास करते हैं। तो पर्यावरण वाले जितने भैया, पर्यावरण के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि आर्द्रभूमि स्थलों की सुरक्षा करना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। तो ये विश्व स्तर पर कार्य करते हैं। तो देखा जाए अभी हाल ही में जो करंट का क्वेश्चन यहाँ से है, आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या अब कितनी हो गई? 54 हो गई। भारत में कितनी हो गई? 54 हो गई। इससे पहले कितने थे? 49 थे। अब कितने हो गए? 54, क्योंकि 5 नई रामसर साइटों में क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। ये करंट का क्वेश्चन है। अब इसके इतिहास पर थोड़ी सी बात करें तो आपको पता होगा सबसे पहले रामसर सम्मेलन, सबसे पहले रामसर सम्मेलन क्यों नाम पड़ा? इसका तो सही नाम आर्द्रभूमि होना चाहिए, ये रामसर क्यों नाम पड़ा? तो आपको पता होगा रामसर जो है बच्चा, रामसर जो है ये ईरान में एक शहर है। एक ईरान में क्या है? रामसर शहर है। वहीं पर इसकी पहली बैठक हुई। रामसर शहर में पहली बैठक कब हुई? 2 फरवरी 1971 में। तो पूछा जाएगा आर्द्रभूमि के लिए सबसे पहली बैठक कब हुई? 2 फरवरी 1971 को हुई। कहां हुई? ईरान के रामसर शहर में हुई। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रामसर सम्मेलन। क्या बोलते हैं? रामसर सम्मेलन बोलते हैं। तो रामसर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को हुआ। कहां हुआ? ईरान के रामसर शहर में। कहां हुआ? ईरान के रामसर शहर में हुआ। लेकिन ये सम्मेलन तो हो गया बच्चा। इस सम्मेलन में टोटल उस समय 7 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था? 7 देशों ने भाग लिया था। समझना, बात किया जाए ये जो सम्मेलन हुआ इसमें जो बातें कही गई इनको लागू कब किया गया? इनको लागू किया गया 21 दिसंबर 1975 को। 71 में सम्मेलन हुआ, लेकिन इस सम्मेलन की बातें कब लागू की गई? 1975 को लागू की गई। तो भैया आपको क्लियर हो गया होगा कब लागू की गई? 1975 को लागू की गई। आगे चलते हैं, बात करें विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ये क्वेश्चन भैया स्टार बना के लिख लेना एग्जाम के लिए। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब बात करें 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, लेकिन बात करें 2 फरवरी 2022 की जो थीम थी, थीम पर बात करें, इसकी थीम क्या थी? तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर, ये इसकी क्या थी? थीम थी 2022 की। देखो एग्जाम में करंट में कितने क्वेश्चन बनेंगे? एक तो सबसे पहले संख्या कितनी हो गई? 54। और भैया आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। दूसरा करंट का क्वेश्चन। तीसरा होगा थीम के बारे में। तो 3 क्वेश्चन ये करंट लायक हो गए। बाकी आपका क्या स्टैटिक जीके में जाता, अगला ये जितना पोर्शन होगा वो स्टैटिक में जाता है। तो याद रखना बच्चा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। थीम के बाद बात करें इसकी शुरुआत, इसमें भैया बात किया जाए शुरुआत में कितने देश थे? तो अभी हमने बताया कितने देश थे? 7 देश थे। 2 फरवरी 1971 को जब बैठक हुई, या बात करें 1975 को जब लागू किया गया, कितने देशों ने दस्तखत किए थे?
थे तो 7 देशों ने दस्तखत किए थे, एकदम क्लियर होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में कितने देश हैं? रामसर साइट या आर्द्रभूमि स्थल जो है इसमें कितने देश है भैया? तो इसमें भैया टोटल वर्तमान में 171 देश है। कितने हैं? 171 देश है। कितने हैं? 171 देश वर्तमान में। दूसरी बात करें, जो आर्द्रभूमि स्थल है, जो आर्द्रभूमि स्थल है इनको लेके जो बैठकें होती हैं प्रत्येक 3 साल में होती। कितने अंतराल में होती है? 3 साल में होती है। कितने अंतराल में होती? 3 साल। अब बात करें जो इसकी पहली बैठक हुई थी कोप 13, क्या हुई थी भैया? कोप 13। ये कहां हुई थी? दुबई में हुई थी। और दुबई में हुई थी, ये कब हुई थी? 2018। कब हुई थी? 2018। 18 के बाद 19 आया, 20 आया, 21 आया। तो भैया अभी बात किया जाए कि इसकी कौन से नंबर की बैठक थी? 14 नंबर की बैठक थी। और ये कहां हुई? वुहान। वुहान के बारे में बात किया जाए, कहां? चीन। कहां हुआ? चीन के वुहान शहर में हुई थी, जहां से कोरोना पैदा हुआ है ना। और बात करें कब हुई थी? 2021। तो पूछा जाएगा आर्द्रभूमि के लिए भैया जो अभी हाल ही में सम्मेलन हुआ उसकी मेजबानी किस देश ने की? तो उसकी मेजबानी किसने की? चीन ने की। और ये बैठक कब हुई थी? 2021। 21 के बाद 22 होगा, 23 होगा, 24। अब अगली बैठक कब होगी? 24 में होगी। जब होगी तो फिर पढ़ा देंगे आपको। बात करें यहाँ पर विश्व की पहली रामसर साइट कौन है भैया? तो कोबोर प्रायद्वीप पर है भैया। कौन से? कोबोर प्रायद्वीप। ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया। फिलहाल ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। विश्व की पहली रामसर स्थल कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। इतना याद रखना। लगभग बात किया जाए तो 2450 रामसर साइट है, लेकिन हमने लगभग में लिख दिया कितनी है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में कितनी है? लगभग 2500 है। और इस 2500 में भारत का योगदान अब कितना है? 2400। कितना है भैया? 54 रामसर साइट। भारत का कितना योगदान है? 54 का है। टोटल भारत विश्व में कितनी है भैया? तो टोटल विश्व में कितनी है? 2500 लगभग रामसर साइट है। कितनी है? 2500। पूरे विश्व में 2500 और भारत मतलब ये वाला गोला क्या है? 2500 और इसके अंदर भारत वाला गोला कितना है? 54 का है। कितना है? 54 रामसर साइट भारत की है। बात करें अब यहां से क्वेश्चन स्टैटिक वाले मिलेंगे आपको। जैसे पहला क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में रामसर साइट तो कितनी हो गई भैया? 54। और देखो हमने 49 + 5 लिख दिया, मतलब पहले कितनी थी बच्चा? 49 थी, 5 नई जुड़ गई। 5 कौन सी नई जुड़ी अभी आगे बताते हैं। बात किया जाए भारत की सबसे पहली रामसर साइट, भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी थी? तो आपको पता होगा ये आपकी बनी थी 1981 में। 1981 में 2 रामसर साइटें बनी। एक आपकी बनी चिल्का झील और दूसरी बनी केवला देवी। कौन बनी? केवला देवी। केवला देवी आपका राजस्थान में है और चिल्का कहां पर है? ये कहां है? उड़ीसा। कहां है? उड़ीसा में है। तो बात क्या जाए भारत की पहली रामसर साइट बोलेगा तो आप चिल्का, ज्यादातर ऑप्शन में चिल्का ही मिलता, बाकी ये दोनों साथ ही बनी थी। तो चिल्का झील और कौन सा? केवला देवी, पक्षियों के लिए है ना, साइबेरिया से जो सारस आते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। और चिल्का झील आपको पता है कहां? उड़ीसा है ना। नेवी वालों को ट्रेनिंग भी यहीं दी जाती। ये कब बनी थी? 1981 में बनी। अब आप यहां पर एक चीज देख रहे होंगे, कब बनी भैया? 1981 में बनी। आगे चलते हैं और बात करते हैं यहां से कि भैया भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कहां पर है? उत्तर प्रदेश। कितनी है? 10। देखो पूरे भारत में कितनी है? 54 है। 54 में से भारत में टोटल कितनी है? 54 है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में कितनी है भैया? 10 है। कितनी है? 10 है। उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? 10 रामसर साइट। उसमें अपना उन्नाव वाला जो नवाबगंज पश्चिम बिहार है, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार है, वो भी इसी में शामिल है। ठीक है ना, 10 में से ही शामिल होती है। अब बात करें उत्तर प्रदेश, अब बात करें यहां से भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट। देखो भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है सुंदरवन का डेल्टा। कौन है? सुंदरवन का डेल्टा, जहां पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। और ये कहां पर है? ये आपको मालूम होना चाहिए, पश्चिम बंगाल। कहां पर है? पश्चिम बंगाल। कहते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जहां पर मिलती हैं वहीं पर सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण होता है। और कहते हैं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन का डेल्टा है। तो बात किया जाए जो सबसे बड़ा डेल्टा वही क्या होगा? सबसे बड़ी रामसर साइट। तो भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन है? सुंदरवन का डेल्टा है। बात करें सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? तो रेणुका झील है। हिमाचल प्रदेश लिख लेना भैया। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है? रेणुका झील। तो सबसे छोटी कौन सी है? रेणुका झील है। सबसे बड़ी कौन है? सुंदरवन है। सबसे पहली कौन है? चिल्का है। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 10 है। कितनी है? 10 है। बोलो भाई क्लियर हुआ? अब यहां से क्वेश्चन और, भारत की सबसे पहली कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल। देखो
जो झीलें प्राकृतिक रूप से बन जाए, अपने आप पानी गिरा, दलदली क्षेत्र हो गया, वहां जीव जंतु निवास करने लगे, उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक बोलते हैं। लेकिन मानव गड्ढा खोदे और फिर उसमें समरसेबुल से पानी भरे, फिर जीव जंतु बाहर से लाके छोड़े, तो उसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम, मतलब मानव द्वारा बनाया गया। तो मानव द्वारा बनाई गई सबसे पहली आर्द्रभूमि स्थल कौन है? हरिकेन बैराज। हरिकेन बैराज कहां पर है भैया? पंजाब। कहां पर है? पंजाब में है। आपको पता होगा एक आती है सतलज नदी और एक आती है ब्यास नदी। सतलज और ब्यास कहां पर मिलती है? हरिकेन बैराज के पास मिलती है, वहीं पर है भैया हरिकेन बैराज। और यहीं पर नोट कर लेना, हरिकेन बैराज से भारत की सबसे लंबी नहर निकलती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की जीवन रेखा। दो बातें, नहरों का देश किसे कहा जाएगा? तो नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। नदियों का देश किसे कहते हैं? बांग्लादेश को कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है, जो हरिकेन बैराज से निकलती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो भैया कमेंट करके बताना आप लोग, उत्तर प्रदेश की कौन सी नहर है। फिलहाल अभी हम लास्ट में बता देंगे, आप बताना। हाँ, अब यहां से बात करें कौन है कृत्रिम भैया आर्द्रभूमि स्थल? वो कौन है? हरिकेन बैराज है। अब बात करें जुलाई 2022, अभी 4 दिन पहले जुलाई 2022 में 5 नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया। कौन कौन से शामिल किए गए? ये करंट का क्वेश्चन होगा, हम सबके नाम लिख दिए, आप नोट कर लेना। एक का नाम है भैया देखो करी किली। क्या नाम है? करी किली पक्षी अभ्यारण्य। ये क्या है? करी किली पक्षी अभ्यारण्य। ये कहां है? तमिलनाडु। देखो तमिलनाडु के 3 है, मिजोरम का 1 है और एमपी का 1 है। इस तरह से कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5 हो गए। तो तमिलनाडु के 3 शामिल हुए हैं, एमपी का 1 है, मिजोरम का 1 है, उत्तर प्रदेश के कोई नहीं। ठीक है ना? तो ये क्या है? करिकुलम पक्षी अभ्यारण्य हो गया, है ना, करिकुलम। है ना? आगे बात करते हैं पाला। पाला आर्द्रभूमि। पाला आर्द्रभूमि स्थल कहां है? मिजोरम। पाला कहां पर है? मिजोरम में है। पल्लीकरनई। क्या नाम है? पल्लीकरनई, है ना, मास रिजर्व फॉरेस्ट इसका नाम है। पल्लीकरनई मास रिजर्व फॉरेस्ट इसको बोलते हैं। ये कहां है? तमिलनाडु में, है ना। पिचवरम मैंग्रोव, है ना, पिचवरम मैंग्रोव आर्द्रभूमि स्थल। पिचवरम मैंग्रोव आर्द्रभूमि स्थल ये कहां पर है आपका? ये भी तमिलनाडु में है। और साक्ष्य सागर, साक्ष्य सागर की बात किया जाए तो साक्ष्य सागर आपका बड़ा प्रसिद्ध है और ये कहां पर है? ये आपका कहां पर है? मध्य प्रदेश, एमपी में है भैया, आप याद रखना। इस तरह से ये 5 रामसर साइट क्या है बच्चा? नए शामिल किए गए। तो अब भारत में टोटल आर्द्रभूमि संख्या कितनी हो गई? 54 हो गई है। और बात करें भैया उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10 है। कितने हैं? 10 है। और उन्नाव का भी कौन है? नवाबगंज। कौन है? नवाबगंज है भैया। इस तरह से हमने रामसर स्थल आपको बता दिए। हाँ, लास्ट क्वेश्चन हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है शारदा। कौन सी है? शारदा नहर है। जवाब भी मिल गया होगा आप लोगों को। कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और सभी को सूचित फिर से कर रहा हूं, इसकी नोट्स जो है आप टेलीग्राम पर जाओगे तुरंत मिल जाएगी भैया। जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।